क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज़ चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात बखूबी वाकिफ़ है कि हुकूमत हिंद वक्फ तरमीमी बिल पेश करने और उसकी मंजूरी के लिए मौसर है, जिसके सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तमाम चीफ मिनिस्टर, स्टेट चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की गई, बशमूल तेलुगु देशम पार्टी के आंध्र प्रदेश और बिहार के नीतीश बाबू और चिराग पासवान, इन तमाम हजरात से और कांग्रेस के और जो इंडिया अलायंस के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे भी मुलाकात की और उनसे ख्वाहिश किए थे कि इस बिल की मुखालिफत करें। डायरेक्ट इंडायरेक्ट बाज़ चीफ मिनिस्टरों ने तो खुलकर ऐलान किया कि हम मुखालिफत करेंगे, बाज़ बोले कि हम उसमें जुज़वी तरमीमात के साथ अपनी तायीद या मुखालिफत करेंगे। मगर अफसोस, जैसा अखबारात से मज़हर है कि बीजेपी जो मुस्लिम कुश एजेंडे के ऊपर अमलावरी कर रही है, उसी की ये वक्फ तरमीमी बिल भी एक कड़ी है और मुसलमानों को ज़ख्म पहुँचाना है, नुकसान पहुँचाना है, जिसके लिए ये वक्फ को ख़त्म कर देना चाहते हैं। और इनका सबसे बड़ा टारगेट मसाजिद है, ईदगाहें हैं, दरगाहें हैं, आशुखाने हैं, इमाम बाड़े हैं, क़ब्रस्तानें हैं। क़ानून जब भी लाया जाता है तो क़ानून में जो खामियां कमज़ोरियां हैं उसकी इस्लाह के लिए लाया जाता है, मगर अफसोस ये है कि ये जो क़ानून तरमीम लाई जा रही है इसको वक्फ को ख़त्म करने के वक्फ बिल 2024 की मुखालिफत के लिए विजयवाड़ा में एक धरना जो मुनक़िद करना है उसके लिए रखी गई है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो है ये मुसलमानों के दस्तूरी आइनी हुकूक़ के ख़िलाफ़ है और इससे वक्फ के कैरेक्टर को टोटली मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया जा रहा है। इस मुल्क के 20 करोड़ मुसलमान सब के सब एक आवाज़ में एक पैगाम हुकूमत को और तमाम सियासी पार्टियों को देना चाहते हैं कि मुसलमानों का जो वक्फ है वो उनका शरई मामला है और उनकी हलाल आमदनी है जो उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ की है। आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमान ऐसा ही महसूस कर रहे हैं जैसे बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले मुसलमानों में बेचैनी थी और बेखरारी थी। और आज जब ये अगस्त 2024 से लेकर अब तक 8 महीने से मुस्तकिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये बिल पेश किया गया और फिर उसके बाद मुसलमानों ने करोड़ों ईमेल भेजे और नुमाइंदगी की, इसके बावजूद इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत जो है उसके जो हुकूक हैं उसको बिल्कुल पूरी तरीके से कुचल दिया जा रहा है, इंक्रोच किया जा रहा है। तो वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों को बिल्कुल नामंजूर है और इसके लिए जमहूरी पुरअमन तरीके से तमाम जमातें, तंजीमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से मुखालिफत कर रही हैं। इसके 2 एहतजाजी प्रोग्राम्स हैं और एक मरकजी एहतजाजी प्रोग्राम है, लेकिन ये तवील जदोजहद है जहाँ पर इस मुल्क में अपने हुकूक, अपनी बका और अपनी तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश मुसलमानों को करना होगा। इसीलिए आज हम सब यहाँ जमा हुए। शुक्रिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो डिसीजन लिया है और मजलिस अमल मुनक़िद की है, इसका मकसद यही है कि वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में हुकूमत जो फ़ैसला करने जा रही है, यकीनन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी पूरी तरह पुरज़ोर तौर पर तरदीद करता है। इस सिलसिले में जो 3 एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं, धरने, एक तो दिल्ली में होगा और एक पटना में और एक विजयवाड़ा में। चूँकि जनूबी हिंद में यहाँ विजयवाड़ा में एक प्रोग्राम हो रहा है, तो कर्नाटक हो या तेलंगाना हो और आंध्रा हो, यहाँ के सारे ही मुसलमानों को इस सिलसिले में बेदार होना चाहिए और ये हमारा एक मिली मसला है और हमारी मसाजिद, क़ब्रस्तान, खानक़ाहें और दीगर सारी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ वक्फ से है। और मुसलमानों ने साबिक़ में ज़ाहिर बात है कि ये जो वक्फ किया है ये किसी हुकूमत के लिए और उनके दायरे में आने के लिए नहीं है, ये मुसलमानों के मफाद के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए है। तो ज़ाहिर है कि इसमें पूरा हक़ 100% हक़ मुसलमानों का है। इसलिए जो कानून बनाया जाने वाला है, जिसकी तैयारियाँ की जा रही हैं,
وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں ہم اس کی پرزور مخالفت کرتے ہیں اور منظم انداز میں جمہوری طریقے سے پرامن طور پر انشاءاللہ دھرنوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا.